ऑनरेबल मंत्री जी ने जो जवाब दिया, जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है और जीएमसी डिपार्टमेंट है, दोनों चीजें टेक करते हैं। फ्लोरिकल्चर इतना लखपाती क्यों हो गया कि उनको अपने जो पार्क है वो जीएमसी को देने पड़े, और जीएमसी के पार्कों की हालत इतनी बुरी है कोई हिसाब ही नहीं है। जम्मू के अंदर एक एग्जाम्पल और भी है, एक फ्लोरिकल्चर और जीएमसी की, एक पीएचई की, और पीएचई का डिपार्टमेंट जो है जीएमसी ने लिया हुआ है 4 डिवीजन की। वही कंडीशन पीएचई डिपार्टमेंट की जम्मू के अंदर है, जो कि आज पार्कों की जो कंडीशन है वो जम्मू के अंदर है। इसलिए इन दोनों डिपार्टमेंट पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर फ्लोरिकल्चर पेरेंट बॉडी है तो फ्लोरिकल्चर ही पार्क वगैरह सारे मेंटेन करे, क्योंकि आज जम्मू के पार्क की हालत देखो तो बुरी हालत है। कोई हालत जीएमसी ने पीएचई डिपार्टमेंट की हुई है। 2 डिवीजन के अंदर पानी की जितनी पिछले 1 साल से किल्लत आई है, वो पानी की प्रॉब्लम कभी भी जीएमसी पीएचई के होते हुए नहीं आई। ये दोनों डिपार्टमेंट सर आपके पास है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं तीसरा सवाल उठाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तशरीफ रखिए कि आज स्पीकर गैलरी में मिस्टर मुकेश ऋषि, सन ऑफ द सॉइल, known Bollywood actor who has worked in 200 films. He is in speaker's gallery. We welcome. मुझे क्या सवाल इसमें ऐसा है कि बहुमानसिक पूरे जम्मू शहर ये जो पार्क जीएमसी को तो रिवर्स करना चाहिए पूरी और कुछ पार्क में ये वो रैंड टैक्स वो पार्क को रखना चाहे सैनिक कॉलोनी है, चाहे शांति नगर में ऐसे पार्क है, वो यही एक रिक्वेस्ट है कि पार्क जीएमसी को और सरकार द्वारा मिस्टर अल्ताफ अहमद वानी साहब। Sir, issue number 121, sir. Minister in charge R&B. Yes, sir. No culvert on Pahalgam Adu Road was damaged due to flash floods on 20th August 2025. Connectivity was promptly restored within 2 days by constructing a temporary diversion. The restoration work at an estimate cost of ₹25.40 lakhs is in progress. Work shall be completed by end of December 2025. B. District-wise, constituency-wise, the details of tendering process initiated for restoration and reconstruction of bridges, roads, lands and drains damaged during recent flood is at Annexure A. सर स्पीकर साहब, ये जो जवाब मिला है बिल्कुल सही है। इसमें 25 लाख रुपया टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आरओ कंपनी टेम्पररी हो गया प्लस। लेकिन सर मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी परमानेंट रेस्टोरेशन की इंश्योरेंस का भी दिन है आज से DPR जो आरओ रोड का है, ये ऐसा ब्रिज है तो पूरी बस्ती को कनेक्ट करता है। अगर ये ब्रिज खत्म है तो बस्ती भी बेचारे खत्म है। अभी विकल्प आने वाले हैं, उसने जो जनाब टेम्पररी रेस्टोरेशन की है बनाने की जरूरत है। आपकी वसादत से जो परमानेंट बनाना है। स्पीकर सर, ये इसमें काफी नुकसान हुआ जम्मू सूबे के अंदर भी और हमारे साउथ कश्मीर में भी काफी नुकसान हुआ और काफी सारे PMGSY की सड़कें, ब्रिजेस
पीडब्ल्यूडी की भी रोड्स, ब्रिजेज, बाकी भी काफी सारी चीजों का नुकसान हुआ है और इसका काफी बड़ा जो इसको परमानेंट रिस्टोर करने के लिए हमने पूरा जो डिपार्टमेंट ने है उसने पूरा एस्टिमेट बनाया है और उसको हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे ये नुकसान हुआ है उसको परमानेंट रिस्टोरेशन की जाए। लेकिन फिलहाल हमने लोगों के चलाने के लिए इसका काम चलाया, लेकिन मैं इनको अश्योर करता हूँ ऑनरेबल एमएलए साहब को कि जल्दी इसको परमानेंट रिस्टोर कर दूसरा बात पूछा था कि रोड्स आलू पहलगाम का सवाल आप कहाँ आलू सर दो रोड्स का जिक्र ऑनरेबल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने किया ही नहीं है रिगार्डिंग रोड्स गोगलनाथ रोड से खत्म हुआ था, एक उसका नहीं हुआ है। दूसरा जितने रोड फलक के बीच से दबा हुआ था, दोनों रोडों का जिक्र नहीं है इसमें मांगा था। मैं आज मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल साहब से बात करूंगा कि इन दो रोड्स का गोगलनाथ को इम्प्रूव किया जाए और जो फलक यूनिट का रोड है जो फ्यूचर प्लान है आपके अलग ले लेगा। हमने स्पीकर सर मिनिस्टर ये जो उन्हें लगाया है इसमें मैक्सिमम जितने भी डैमेजेस हैं उसमें नाम है। बाय द वे इनका नाम रिपोर्ट किया है तो मैं बिजनेस आपको कहूँगा कि इसमें इंक्लूड करें। नो जैसा तारीख हमीद कहा साहब नहीं इसके साथ नहीं आएंगे, वो अलग सवाल। आप सुनिए मेरी बात, सप्लीमेंट हाँ नहीं वो इसके पास इंफॉर्मेशन कैसे हुई? हमने मिनिस्टर साहब ने हमने इस सवाल के बारे में जवाब पूछा है, उन्होंने जवाब लाया है। आप नया सवाल पूछ रहे हैं तो इसके पास जवाब कहाँ हो? नहीं आप मेरा साहब सवाल पूछिए आप। नहीं नो कोई बात बताइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 311 मिनिस्टर इंचार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। मुझे वो नहीं दूसरे तरीके से आपको टाइम दे रहा हूँ ना रेजोल्यूशन पर आज खुला बात हो सकती है। रेजोल्यूशन आ रहा है इसके बारे में, इसका उसको बोलिए ना जी बात of water treatment plants, the work-wise details are given at Annexure A. Under AMRUT 2.0, 18 projects, including 4 in Shalton constituency, have been approved to augment the water scenario in Srinagar city. The work-wise details are given at Annexure B. Old and damaged pipelines are regularly being replaced as and when required, and the department is taking proactive steps to improve the pipeline network across city. मुझे देखने सर इस क्वेश्चन का डिटेल रिप्लाई आया है along with annexures, जिसमें जो वर्क पूरे श्रीनगर सिटी में हो रहे हैं और उनका स्टेटस वो भी इसमें दिखाया गया है। अलबत्ता ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, Srinagar being the capital city has always shortage of potable water. I wonder कि इतनी स्कीम्स का जहां पे स्टेटस फिजिकल स्टेटस दिखाया गया है उसके बावजूद भी there is always a scarcity of drinking water. I think Srinagar city में जो ट्रांजिटरी पैसेंजर्स होते हैं, मेरे ख्याल में जो पूरी आबादी है श्रीनगर सिटी की, उसका
50% is a daily transitory passengers. वो कंपोनेंट इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ये, आई थिंक सो. अदरवाइज जो स्कीम्स दिखा रहे हैं ये इस वक्त जो इन प्रोग्रेस की हैं, ये प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए थी. बट विदाउट बीइंग क्रिटिकल टू द डिपार्टमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर कंसर्न, जहां जहां भी ये वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया गया है, इसका रिव्यू लिया जाए. बिकॉज आई कैन स्पीक फॉर द 4 प्रोजेक्ट्स विच आर अंडरगोइंग इन सेंट्रल शॉर्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी. द प्रोग्रेस इज वेरी स्लो. आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट द कंसर्न मिनिस्टर टू टेक ए रिव्यू ऑफ दिस थिंग. इसके अलावा I have 2 supplementaries, one pertaining to the entire Srinagar city and one pertaining to my constituency. Sir, इसमें डिपार्टमेंट ने एक एलॉबरेट प्रोजेक्ट का DPR बनाया था 160 करोड़ रुपए का, जिसके मुताबिक प्रेम से रंगिल तक सस्टेनेबल वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट बनाया था. उसका करंट स्टेटस क्या है, और इसमें बहुत सारी एनओसीज इन्वॉल्व हैं, जैसे क्लियरेंसेस जो है वो इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स, और इससे 30 एमटीडी का जो रंगील का प्रोजेक्ट है वो इससे ऑगमेंट होता है. आई वुड लाइक टू नो एक इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है. अगर अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है तो वो कब अप्रूव होगा. दूसरा, जो सेंट्रल शार्टिंग से कंसर्न जो प्रोजेक्ट है अमृत के तहत टट्टू ग्राउंड बटमालू में, इसके वास्ते DPR कोई अमाउंट जो बनाया गया है उसका करंट स्टेटस क्या है, और गवर्नमेंट ये DPR कब अप्रूव करेगी, ये मैं जानना सर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है. एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी DPR जो है बनाई गई है, उसका अभी क्या स्टेटस है. वो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. शार्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में इन्होंने कहा था वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स 4 हैं जो अप्रूव्ड हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है. उन पे प्रोजेक्ट कास्ट अभी आया है. एक पे कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 LG नुंद्रिशी कॉलोनी बेमना का जो बन रहा है, उस पर 1,27,000 जो है अभी काम चल रहा है. दूसरा जो है उस पर भी 1,58,000 का जो खर्चा है अभी तक हुआ है, जिससे खुशपुरा गनाई मोहल्ला को जो है फायदा हो सकता है. उसके अलावा सेंट्रल शार्टिंग में 1,57,000 जो है खर्चा हुआ है अभी तक. दूसरा इसी तरह 2.58 जो है वो अभी तक खर्चा हुआ है. इससे लालची बाग, फ्रेंड्स कॉलोनी, शालीपुरा, इकबार कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी सेक्टर A के तहत जो एरियाज हैं उनको फायदा मिलेगा. इसके तहत जो है अभी 7 लाख का खर्चा जो है वो अभी तक हुआ है. जैसे इनका कंसर्न है ऑनरेबल MLA साहब का, वो बिल्कुल सही है कि श्रीनगर सिटी जो है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, और जो प्रोजेक्शन होती हैं, जो दूर दराज इलाकों से भी लोग आके श्रीनगर में रहते हैं, अपना मकान बनाते हैं, और उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है. उस लिहाज से प्रोजेक्शन हमारी होनी चाहिए. मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा इस लिहाज का इसका ख्याल रखा जाएगा. और जो आपके प्रोजेक्ट्स इस वक्त काम जिन पे चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द जो है इनका काम कंप्लीट हो जाए, ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पानी जल्द से जल्द दिया जाए. सर, मिनिस्टर साहिबा ने जिन 4 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया वो तो ऑलरेडी इसमें दिखाए गए हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस. मैंने 2 अनस्टार्टेड प्रोजेक्ट्स की बात की. एक
which would benefit the entire Srinagar city. और दूसरा अनस्टार्टेड प्रोजेक्ट जो कट्टू ग्राउंड बटमालू के वास्ते रिसर्च किया गया है फॉर एन एस्टिमेशन ऑफ 33 करोड़। मैं एक तो वो 33 करोड़ का स्टेटस मांगना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या स्टेटस है। दूसरा रंगीन से फ्रेंड से रंगीन का जो 160 करोड़ का है, जिससे पूरी सिटी बेनिफिट होगी और ये जो रेगुलर वाटर स्केर्सिटी जो है उसका ही जो है वो उससे समाधान। उन्होंने तो पूछा तो जवाब देने मैंने सर पहले ही जो इंफॉर्मेशन ऑनरेबल मेंबर साहब ने मांगी वो ऑलरेडी हमको फराहम की गई है एनेक्चर ए में। ये जो 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको भिजवा दी जाएगी इंफॉर्मेशन। हमारा कुछ के बारे में शेयर काफी बढ़ गया बनाया था का पानी मिल गया, लेकिन अब ये जरूरत है तो सेकंड फेज रेगुलर पॉलिसी बदलता है उसको और मिलेगा उसकी वजह से सेकंड फेज सारी क्षेत्र में शामिल कम हो। और दूसरी बात तो मेरे इलाके में एक स्कीम बनी है 16 करोड़, वो गांधरपुर से लेके गांधरपुर के इलाकों को भी करेगी और मेरे आंगनबाड़ी पक्षीपुरा पालनपुरा जो मेरा स्कूल वाला है उसमें फायदा होगा। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर से कि उस स्कीम को भी उठाया जाए। भाई गांधरपुर से एक और स्कीम वहां से आ जाएगी, वो शॉर्टे वगैरह सारा उस इलाके को फायदा मिलेगा। ये मेरा एक सुझाव है और एक सप्लीमेंट्री है। आई थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर विल एंडोर्स माय सजेशन। सवाल नहीं, एक सजेशन सजेशन है ऑनरेबल मेंबर साहब की, इस सजेशन को एग्जामिन किया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसको देखा जाएगा। सिविल अहमद साहब अपना डाल के मार रहा number 342 Minister in charge horticulture। ऐसे देखिए जवाब सुनिए कोई बात नहीं चल रहा। Number 342, Part A. The lead final pest was detected about half a decade back in Kashmir, but has shown a surge in the past 2 to 3 years. Due to recent climatic change, particularly rising temperature and altered precipitation patterns over the past few years, there has been a notable resurgence and increased severity of aphid infections in various parts of Kashmir Valley. Whether the pest entered from outside or existing as a dormant pest emerged due to a mutation associated with the climatic change has not been established so far by the research institutes. The Department of Horticulture, in collaboration with Across Kashmir, undertakes regular field surveillance, pest monitoring and integrated pest management interventions to effectively control and contain such incidences. Part B, sir. The pest like leaf miner has the potential for a rapid horizontal spread violence. Integrated pest management approach is strategic incorporation of insecticides and biocontrol agents, including cultural practices with community participation. Community-based IPM approach in the hotspot strategies of place, including blanket cover in the continuous areas. Advisories in this regard are being provided by the Department of Horticulture in collaboration with Across Kashmir. The department, in collaboration with the Across Kashmir, has implemented a coordinated pest management mechanism involving collective participation of orchidists, which has proven effective in managing pest resurgence. Regular awareness and capacity building programs are also being conducted to sustain such community-based interventions. In whole process, wholehearted community participation is most vital and critical.
RCs. Incidents of pest outbreaks such as leaf miners, nest seeds, coordinates interventions, but large-scale blanket spraying of insecticides through drones is not recommended by the research institutions due to the environment concerns and issues like magnetic land holdings, harm to non-target organisms, and non-availability of ultra-low volume formulations for the said pests. Horticulture Department intends to follow advisories issued by SCOS to feed Institute of Complete Horticulture and ICL in the metro. Part E, the mandate for quarantine regulation lies with the Director of Plant Nutrition, Quarantine and Storage out of India, and the Division of Plant Pathology of SCOS Jammu. आपको डबल ने जवाब पढ़ लिया हो नहीं तो प्लीज करता हूँ एज रेड ये लंबा जब ये बहुत लंबा है सर, इसमें सर कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, डिटेल इसमें सारा आप देखिएगा अगर वो पूछना होगा तो नहीं, अगर ये पूछना चाहे सर इसमें हाँ पूछिए अगर पूछना है जो सवाल जवाब है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है, तो इसमें इसका कोई हमारे ये सब इंजीनियर साहब देख रहे हैं क्लास में आप दूसरा माइक इस्तेमाल कर सकते हैं नो हमारा हो गया ठीक हो गई और एक है क्या बीमारी है जो हमसे फर्क नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है हमारे गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट का जो नाम ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जहाँ हर कोई फैक्ट्री जब प्लांट जब रिपोर्ट होती है ये सर्टिफिकेट होती है इसका जो भी प्लांट किसी भी फैक्ट्री में जाएगा या किसी और में जाएगा सर्टिफिकेट होती है ये सर्टिफिकेट में जब बाजार में प्लांट जाते हैं हमारे जो एजेंसियाँ हैं वो काम ये कहीं नहीं है वो ये पहले ये कहना होता है कि अरे इसमें कोई कम्युनिकेशन तो नहीं करने की जरूरत होती है हिमाचल में एक होता है हिमाचल में पिछले साल हिमाचल भेजने के लिए वो पूरा जला दिया है पूरा प्लांट जला दिया हमारा आता है गोल्ड से केंद्र से आता है कैसे आता है हस्तर से आता है क्या बात है तो वहाँ से लेकिन एक ऐसा विधान कर रहा है कि वहाँ से लोग जहाँ भी ट्रांसलेशन आती है उसका नहीं होती है और किसी तरह एक एक्सपीरियंस में आता है और एक्सपीरियंस के बाद उसको फॉरवर्ड किया तो मेरा सवाल गुजारिश है हमारे अगर हमारा लखनपुर है जब हम लखनपुर में उनको ये सर्टिफिकेट मांग के
अभी एंट्री हमारे प्लांट वो एक्स्ट्रा आएगी तो ये क्या सवाल आया हमने बजट में रखा था, हमने बजट में दिया था, हमने प्यार के बजट जब ऑर्डर पे सबसे मांगा, हमने एक लेबोरेटरी मांगी थी कश्मीर के लिए, जो हॉर्टिकल्चर लेबोरेटरी है, जो ये टेस्ट सब कुछ जो कश्मीर में होगा, क्योंकि हमारा दवाई जो होती है, पैसा जो होता है, तो यहाँ से निकल के जब ये कश्मीर आता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। फिर जब हम उसको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भेजते हैं, फिर जरा यूनिवर्सिटी हमारी लेबोरेटरी का टेस्ट 2 महीने बाद भेजता है, तब तक हमें वो सब पूरा जो मटीरियल का पैसा का हमें वो तब तक छिड़कता होगा। ये अगस्त में आता है इसका रिपोर्ट, हमने अप्रैल में छिड़कता होगा। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका जैसा हिमाचल में होता है, जो भी दवाई पेस्टिसाइड जो भी दवाई बाहर से आएगी, उसको लखनपुर में पहले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उसकी टेस्ट करेगी, उसको उस बैठकर अपना सील और सिग्नेचर डालेगी, तब वो मार्केट में आनी चाहिए कश्मीर में, इसको सरकारी के लिए सर्वे करते हैं। लेकिन आज तक अभी तक ये जो ये सिस्टम है ये हिमाचल में, क्योंकि उनका प्लांट हॉर्टिकल्चर सर है, यहाँ की प्लांट हॉर्टिकल्चर नहीं है, यहाँ की प्लांट कभी गवर्नमेंट ने प्लांट हॉर्टिकल्चर नहीं किया है। हमने 50% लोग इसका जवानो है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, हमारे जो नया टेक्नोलॉजी आई है इंटरनेट से और जो बाहर का सेब आ रहा है, रेवोल्यूशन आगे कश्मीर में आ सकता है। श्रीनगर के घरों में भी 4-5 पेड़ लगा सकते और एक साल के लिए उनका हो सकता है। लेकिन हम इसकी तरफ नहीं देते, ये गुजारिश है। माइनर है, इसका जवाब तो है सर, ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तैयार है सीरियस है, लेकिन ऐसी बेचीज है जो सेप्टेम्बर ये सब वो गिर जाते हैं, तो ये ऐसी चीज है जो हमें करना चाहिए, इसमें हमें इसका इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम अपने पुलिस है, अपने जो सब यहाँ पुलिस है, ये सब की बराबर है, ये सिर्फ एक चौकियार की नहीं है, ये बारामूला के लिए है, ये अनंतनाग के लिए है, ये गुजरात की प्रॉब्लम है। हमारे जो ग्रोवर्स है वो सेब बनाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो सेप्टेम्बर आपकी बात आ गई। हाँ शौकत साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये जो सवाल पूछा गया है लीफ माइनर के हवाले से, इसमें डिपार्टमेंट ने खुद माना है कि लीफ माइनर में जो है इंक्रीज हुआ है, सर्च हुआ है पिछले 5 साल से, और खासकर 2-3 सालों की उन्होंने मिसाल दी है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन डिपार्टमेंट ने ये जवाब नहीं लिखा है कि हम इसके लिए, उन्होंने लिखा कि सिर्फ हम फील्ड सर्वेलेंस कर रहे हैं और कोलैबोरेशन विद द स्वास्थ्य, लेकिन इसका इलाज उन्हें बोला नहीं कि करना क्या है। और जिसके वजह से ये लीफ माइनर हुआ है वो है सर, जब बाहर से हमने प्लांट लाए हैं हाई डेंसिटी के, तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा जो है लीफ माइनर, उसकी वजह से क्योंकि उनको क्वारंटाइन करना था। अगर लखनपुर से, जैसे शरीफ साहब ने कहा कि लखनपुर से आना है, लेकिन लखनपुर के आने के बाद इनको जम्मू कश्मीर में इनको क्वारंटाइन करना है, लेकिन जहां तक शिकायत मिली है कि उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया, और जिसकी वजह से ये लीफ माइनर की बीमारी जो है वो प्राइवेट एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है, और जिसकी वजह से लीफ माइनर की बीमारी जो है ये जो है कि सर्च हुआ है। और मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश रहेगी, एक तो जो प्राइवेट एजेंसीज है उनको आपको मॉनिटर करना है, उनको देखना है कि क्या वो क्वारंटाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आ पड़ी है। और डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य में इस हवाले से क्या जो है पेस्टिसाइड तैयार किए हैं ताकि जो लीफ माइनर है उसको, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। हाँ मिनिस्टर साहब। सर जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है सर, ये बिल्कुल सही है। लीफ माइनर हमारी एक बीमारी है और पिछले 2 साल से ये ज्यादा देखी गई है। उसकी वजह क्या हो सकती है, जवाब में हमने लिखा है कि 2-3 साल से यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज है और ज्यादा गर्मी होती है, एक्सेस रेन्स भी होते हैं, और उसकी वजह से ये जो बीमारी है ये फैल रही है। मैं कहता कि ये बर्दाश्त भी और ये गवारा भी नहीं कहूँ।
कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करें। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करें। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल हाउस उन इंस्टीट्यूशन को कदर करना चाहिए। हमारे अपने इंस्टीट्यूशन हमने बनाए हैं और वहां साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। साउथ कश्मीर की बात करें सर, जहां से ये बात करेंगे, 20 साल पहले साउथ कश्मीर कहां था हॉर्टिकल्चर सेक्टर में? वहां की ज़र आमदनी कहां थी? 20 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो इसी डिपार्टमेंट ने की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की, यूनिवर्सिटी ने वहां एक्सटेंशन काम किया है। आज ये एक किनार को 10 लाख रुपए कमाते हैं, वो उसी यूनिवर्सिटी का, उसी डिपार्टमेंट का काम है जहां उन्होंने वो रूट स्टॉक हमने रखा है और जो हाई डाइवर्सिटी प्लांटेशन उन्होंने वहां की। आज पूरे जम्मू कश्मीर में साउथ कश्मीर जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत आगे चला गया है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वही होती है हाई डाइवर्सिटी के साथ, अर्ली वैरायटीज की, जिससे वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर हो गई है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत अच्छे हो गए। ये बात सही है कि लीप माइनर है, मानता हूं इस बात को, और ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी काम नहीं करी, इस बात को लेकर मैं इनसे कोई इत्तेफाक नहीं करता। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, एक डिजीज है। ये डिजीज कैसे है उसको इवॉल्व करने की जरूरत है और रिसर्च जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। यहां आज की डेट बात करते थे मुझे, ये क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एसओपीज है सर उस पर लगा है। हमारे पास जो एजेंसीज है, अगर वहीं कहीं खराबी आती है तो उनको हम पेनलाइज करते हैं, डिरेक्शनेशन करें। हो सकता है कोई माफिया काम कर रहा हो जिसको डिपार्टमेंट देख रहा है इस वक्त, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं सर। हमने लास्ट इसी हाउस में इसी साल मार्च में हमने ये कहा कि एक एनफोर्समेंट विंग जो हम सेपरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको और मजबूत करने की, और वो इंशाल्लाह रहमान जो है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में है, मुझे यकीन है कि वो एनफोर्समेंट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके तहत लखनपुर में है, चाहे हमारा नवलगुंड है, चाहे हमारा मुगल रोड है, जो फैसिलिटी हमने देनी है वो दे देंगे सर। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है, अपने रिसोर्स को बावजूद हम मोबिलाइज करते हैं। कहना बहुत आसान होता है सर, करना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। अगर जब आप मिनिस्टर बनोगे, इस कुर्सी पे आओगे, तब पता चलेगा आपको कितना मुश्किल होता है डिलीवर करना। आप कहते हैं सर बेहतर कितनी इंप्रूवमेंट होगी, पोस्ट हार्वेस्टिंग में देखिए सर हमारी कितनी कोल्ड स्टोरेज, एसआईपी हमारी ऐसी स्कीम है, विजुअलाइज स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है जिसके जरिए हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। दिन पर दिन लोगों, हम कहते हैं हमारी प्रोडक्शन दिन पर दिन बढ़ रही है, 23 लाख मीट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन हो रही है सर, हर साल बढ़ रही है, और हर साल लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही है। इस चीज को लेकर मैं खुद एक हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट, जमीन साहब की इकोनॉमी अगर प्रोग्रेस हुई है वो इसी सेक्टर से हुई है, उस बात को भी डिपार्टमेंट को सजिराई करो, हौसला अफजाई करो, हाई डाइवर्सिटी लगाएंगे। पुलवामा में सबसे ज्यादा इसमें हाई कोल्ड स्टोरेज, सीएस स्टोरेज, शुक्र में सारी ज्यादा स्टोरेज है वहां। कहने का मकसद सर ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करना है, इस तरीके से करें। हो गया मसूदी साहब पूछिए आप। मेरा मुझे मैं अवेयर अबाउट ये जो हमारी देश के 1 साल से प्रेशर का काम कर रही है। मैंने 1 साल की बात नहीं की,
मैंने कहा कि पिछले 10 साल से जो हो रहा है आप देखिए कैसे हो रहा है, इसका आप ठीक आप कर लीजिए। नंबर 1, इस बात का अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि अगर मैंने प्रपोज जो मैंने किया कि अगर लखनपुर में हम वहां से जो पेड़ आता है ये कहते चलते जा रहे हैं, उसको जब ये सर्टिफिकेट उसका जवाब आ गया, उसका जवाब गुजारिश से है इसका आ गया, वो जवाब आ गया। इंशाल्लाह आपको जो बताया मिनिस्टर साहब ने। आने वाला दिन होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कश्मीर का सेब सबसे ज्यादा इम्पोर्ट इस साल हो जाएगा। मासूद साहब आप क्या पूछना चाहते नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसको स्पेस दिया जा रहा है अगर वो रूल्स फॉलो किए। जो बाहर से सेपरेटिस्ट या जो भी कोई आते हैं वहाँ पर फाइनेंसिंग के या और कोई फ्रूट्स के सेपरेटिस्ट आते हैं उनको क्वारंटाइन करके बजाय उन्हें रखना है पहले देखना है कि क्या कोई यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हो रही, इसके साथ साथ में बीमारी नहीं आ रही और ये मतलब कि उसी का नतीजा है। तो हमने अपना जो इसको जो अपना कंट्रोल था जो गवर्नमेंट था वो हमने कंट्रोल किया। डिपार्टमेंट अपना काम करे और डिपार्टमेंट जो भी वहां से आ जाए उसका एनफोर्स करे स्ट्रिक्टली कि ये जो क्वारंटाइन है उस पर अमल किया जाए। तो उससे प्रिवेंटिव होगा। वही बात है। दूसरी बात है कि लेबोरेटरीज का हर एक जिले में करना वो तो पहले से आई है, हमारी रिपोर्ट आई है पुलवामा में ताकि और नहीं उसका टेस्ट हो जाए। तो ये बड़ा चले जैसा सब कश्मीर में अब कश्मीर पहले से रहा है, यहाँ से पहले से रहा है दूध के लिए अमरूद के लिए अमरूद के लिए ये पिछले 20 साल से हुआ। तो लेकिन ये है कि निपटने की जरूरत है और एनफोर्स करने वालों को और जो जगह से वो थोड़ा सा उसको सख्त करना। हाँ रियाज साहब पूछिए सवाल। नंबर 4, मिनिस्टर इन चार्ज सोशल वेलफेयर। The criteria for establishment of new Anganwadi centers as regulated by Ministry of Women and Child Welfare, Government of India is reproduced as under 400 to 800 one Anganwadi center, 800 to 1600 two Anganwadi centers, 1600 to 2400 three Anganwadi centers. Thereafter in multiplies of 800. Currently there is no such proposal for establishment, opening of additional Anganwadi centers in Khoflang areas of Jammu and Kashmir. No new Anganwadi center is proposed to be opened in the current financial year. However, the matter with regard to opening of Anganwadi center is in left out and Khoflang areas that fulfill the criteria shall be taken up with the Government of India, Ministry of Women and Child Welfare. All the necessary steps, measures are being taken to ensure that the benefits of the schemes offered under portion 2.0 are reached to the target beneficiaries in all the areas, including rural inaccessible areas. The field functionaries have been asked to identify the vulnerable sections of the society so as to ensure inclusion of the left out targeted population, if any. स्पीकर सर, जवाब में जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने पढ़ के सुनाया, यह इंक्लूड किया गया है कि कुछ लेफ्ट आउट एरियाज है, कुछ लेफ्ट आउट पॉपुलेशन है। मैं मशहूर हूं सरकार का कि ये सरकार की नॉलेज में है। मेरा सवाल रहेगा सप्लीमेंट्री में, क्या कोई प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, गया हुआ देंगे। नंबर 2, सप्लीमेंट्री जहाँ पे आंगनबाड़ी स्कीम मोदी वजूद में आई है, ये कवर करती है 0 से 6 साल के बच्चों को। उसमें भी 2 कैटेगरी है, 0 से 3 और 4 से 6। पहले स्कूल में एडमिशन 6 साल के बच्चे को होता था, लेकिन आज एजुकेशन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम की है जहाँ नर्सरी में 11 साल के बाद बच्चे को जाना पड़ता है। वो जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं
वो आप आंगनबाड़ी सेंटर से फायदा नहीं ले सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ स्कूल टाइम। क्या सरकार के पास कोई मंसूबा है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर कोलैबोरेशन करके जो एमडीएम स्कूलों में मुहैया किया जाता है उसके साथ कंट्रीब्यूट करके इन 4 साल के लिए बच्चों के लिए बेहतरीन खाना स्कूलों में मुहैया किया जाएगा? ये मेरा सवाल है। सर, सबसे पहले जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा था कि जो लेफ्ट आउट एरियाज हैं उनके लिए प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है या नहीं गया है। सर, मैंने उनको पहले ही अपने जवाब में जो है दे दिया है कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है अभी लेफ्ट आउट एरियाज में बनाए जा रहे हैं, जो भी लेफ्ट आउट एरियाज हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आईसीडीएस सेक्टर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वहाँ से सैंक्शन आते हैं आईसीडीएस सेंटर्स के लिए। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जब पहली बार 96 में सरकार बनी ऑनरेबल फारूक अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, उस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किए गए और उस प्रोजेक्ट के तहत आज तक जितने भी आईसीडीएस में सेंटर्स आए हैं वो लगभग 28,000 के करीब है जो फंक्शनल है पूरे जम्मू कश्मीर में। अब इसकी जरूरत और भी है, बहुत सारे लेफ्ट आउट एरियाज हैं जहां डिमांड आती है कि यहाँ पे आईसीडीएस सेंटर जो है दिया जाए, लोगों को जरूरत है। उसके लिए हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 वर्षों से एक भी आईसीडीएस सेंटर जो है जम्मू कश्मीर में नया सैंक्शन नहीं किया गया है। अब हमने ऑलरेडी कोशिश की है, जो मिनिस्ट्री हैं उनसे ये बात उठाने की, ताकि नीड है, इस वक्त पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और जो लेफ्ट आउट एरियाज हैं उनको आईसीडीएस सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, दूसरा इन्होंने रियाज साहब ने जो कहा है कि जो बच्चे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं वो इस स्कीम का न्यूट्रिशन जो दिया जाता है आईसीडीएस सेंटर्स में, उसका फायदा उन बच्चों को नहीं मिलता है क्योंकि वो स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, जो आईसीडीएस सेंटर्स में न्यूट्रिशन दिया जाता है उसका कोई टाइम नहीं है, दिन में कभी भी जाके जो है बच्चे उसका जो है न्यूट्रिशन ले सकते हैं, खा सकते हैं वहां पे। इसी तरह दूसरी जो बात है, ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिड डे मील के तहत भी खाना जो है वो दिया जाता है बच्चों को, ताकि उनको किसी चीज की कमी ना रहे। दूसरा जो है मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि सेंटर्स और हेल्पर्स जो ऑलरेडी फंक्शनल है आईसीडीएस सेक्टर के अंदर, उनका इस वक्त बेहतर काम है, बेहतर तरीके से वो सेंटर चल रहे हैं। कहीं कहीं पे अगर कोई शिकायत भी है उसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी देख रहा है, लेकिन मैं यही यकीन दिलाना चाहूंगी ऑनरेबल मेंबर्स को, जैसे वक्तन फवक्तन इनकी सजेशंस आती हैं, रिप्रेजेंटेशन आती है कि यहाँ पे जो है सेंटर दिया जाए, वहाँ पे सेंटर दिया जाए, तो उसमें हम जरूर कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट भेजेंगे ताकि वहाँ से अप्रूवल आए और ये सेंटर्स जो है उन लेफ्ट आउट एरियाज में दिया जाए। शुक्रिया सर। जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं, अप्रूव्ड सेंटर्स हैं, उनमें कई सेंटर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स पहले वहाँ लगी और वहाँ रहने से को आजकल नहीं है, उस वजह से सेंटर बैठा हुआ है, उनकी अप्रूवल नहीं आती है नए सिरे से। अभी नया आंगनबाड़ी वर्कर अपॉइंट किया जाए, अगर इंफॉर्मेशन है और के पास कि कितने ऐसे नॉन फंक्शनल सेंटर्स हैं अदरवाइज अप्रूव्ड जिनको दोबारा फंक्शनल बनाना है, तो उस बारे में मैं 2-3 सेंटर्स की मेरी अपनी कॉलेज में मेरी नॉलेज है, ऐसे 2-3 सेंटर्स हैं तो पिछले 1 साल से नॉन फंक्शनल है, इस वजह से आंगनबाड़ी वर्कर वहाँ दोबारा इंगेज नहीं किया गया।
इसके लिए मिनिस्ट्री क्या करे? अब 5 सवाल भी सवाल आते हैं। देखिए सर, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने यहाँ कहा कि हमने कमेंट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नए सेंटर खोलने के लिए। सबसे ज्यादा जो है कुपोषण जो है वो एसटी एरिया, ट्राइबल एरिया, जहाँ उनको न्यूट्रिशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप ये प्रोजेक्ट यहाँ से भेजेंगे दिल्ली, ट्राइबल एरिया में आपके लिए इसमें क्राइटेरिया लगा है। ट्राइबल एरिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ 5 घर 6 घर रहते हैं और 2-2 किलोमीटर के फासले पे ये घर है। क्या आप इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा कम करके ट्राइबल एरिया में आप ये जो है सेंटर्स का रिकमेंडेशन करेंगे, जो ट्राइबल एरिया से साल के तौर पर आप 50 घरों में एक सेंटर रखते हैं या 100 घरों में एक सेंटर रखते हैं। ट्राइबल एरिया में सर जो दूर दराज लगाते हैं, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। क्राइटेरिया हाँ मैडम, सुनो जवाब सुनिए। हाँ फरमाइए आप एक क्वेश्चन खत्म होगा। आ गया, ये सवाल आ गया, वो सवाल आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात। सर, जैसे ऑनरेबल मेंबर निजामुद्दीन भट्ट साहब ने कहा है कि उनके एरिया में कुछ सेंटर्स हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी वजह से वो सेंटर अभी पेंडिंग है। मैं ऑनरेबल मेंबर को ये बताना चाहूंगी, आपकी वसादत से जो ये क्राइटेरिया रखा गया था अपॉइंटमेंट का सेंटर हेल्पर या वर्कर्स के लिए, वो पहले वर्कर के लिए मैट्रिक था और हेल्पर के लिए अंडर मैट्रिक था, लेकिन बाद में इन वर्षों में उस क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। वर्कर के लिए 10+2 रखा गया है और हेल्पर के लिए मैट्रिक रखा गया है। कई पे काफी एरियाज में जिनकी एज रखी गई, पहले रिटायरमेंट नहीं होता था क्योंकि इनका कोई पेंशन बेनिफिट्स नहीं है, बाकी चीजें नहीं थी, लेकिन अब इस बिल को रिटायर किया गया है और काफी जगह में कोर्ट केसेस हैं, सब जुडिस हैं, जिसकी वजह से कुछ एरियाज में ये सेंटर्स जो हैं अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी तरह ऑनरेबल एमएलए नजीर साहब ने कहा है जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर एरिया में घर रहते हैं, आसपास नहीं होती है पॉपुलेशन। आप बैठ जाइए जरा, जवाब तो दे दीजिए। आप बैठ जाइए जरा, जवाब सुन लीजिए, बैठ जाइए जरा, थोड़ा पेशेंस रखा। आप बैठ जाइए जरा, जवाब देने दीजिए, बैठ जाइए आप प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज। आप बैठ जाइए प्लीज, आपको आदत हो गई है, आप खड़े हो जाते हैं। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप प्लीज, बैठ जाइए आप प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, सिट डाउन, आप बैठ जाइए प्लीज। जवाब देने दीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये आपकी जागीर नहीं है, हाउस की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आप सुनना चाहते हैं जवाब, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपकी वजह से डिक्टेशन नहीं चलेगी। आप प्लीज सिट डाउन। सर, जो नजीर साहब ने सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि दूर दराज इलाकों में क्या ये क्राइटेरिया जो है उसको चेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं आपकी वसादत से उनको इस बात की इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये क्राइटेरिया आईसीडीएस सेक्टर के लिए फिक्स किया जाता है, ये हमारे नॉर्म्स नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार के नॉर्म्स नहीं है, ये नॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन इन्होंने जो सजेशन दी है, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जरूर इसमें मिनिस्ट्री को लिखेगी, जो यूनियन मिनिस्ट्री है उनको जरूर लिखा जाएगा। फिर अगर वो इसको कंसीडर करते हैं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया। संजय जी पूछिए, खत्म होना है, पूछिए। सर मेरा ये निवेदन है, हाँ, एक नंबर 583 सर
नहीं, आपको जवाब किसको देना है? अच्छा, इससे पहले हम जिलावर शुरू करें, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपके साथ CDF के बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, वक्तन ऑनरेबल MLA हजरात या तो इंडिविजुअली या मिलके मुझे आते हैं CDF स्कीम के मुतालिक और CDF स्कीम में जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करने के लिए मैं आपकी वसादत से हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि पिछले 1-2 महीने से लगातार इस स्कीम को हम रिव्यू करते आए हैं कि कहां पे इसमें हम थोड़ी सी बेहतरी ला सकते हैं और कुछ चेंजेस जो हम प्रपोज कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुए हैं, मैं हाउस को उनके बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूं। शुरू में तो मैं उस चीज का जिक्र करूंगा जो फिलहाल हम नहीं कर सके, आगे जाके उस पर हम दोबारा गौर करेंगे। जो वर्क अलॉटमेंट की मांग हुई है उसको फिलहाल पेंडिंग रख के जो बाकी चेंजेस हमने किए हैं वो के बारे में मैं हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूं। पहली बात ये, सीलिंग अंडर पावर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन विड्रॉन एंड नाउ द ऑनरेबल MLAs can recommend works for power development infrastructure without any upper ceiling, which was earlier rupees 50 lakhs. Ceiling of rupees 10 lakhs for installation of solar lights has been withdrawn. Under PHE sector, purchase of mobile water tankers is now permissible. Individual household connectivity in PHE sector is also now permissible. Purchase of school vans and buses, both 3 and 4-wheeler, is now permissible. Under health sector, purchase of wheelchairs, tricycles, manual and motorized, electric scooties is now permissible. In light of the recent devastating floods and in recognition of the critical role of honorable MLAs in facilitating the construction and repair of houses, a one-time relaxation has been given to utilize CDF funds up to 50 lakhs for calamity affected families for the current financial year and financial year 26-27. The following provision of CDF guidelines has been deleted. It shall be mandatory for MLAs to utilize 80% of funds in a particular financial year. In case the expenditure is less in the prescribed time limit, release of subsequent year shall be withheld. ये प्रोविजन हमने हटा दिया है। अब ऑनरेबल MLAs पे ये 80% वाला प्रोविजन जो है ये नहीं रखा गया है। आपको याद होगा स्पीकर साहब के असेंबली सेशन के दौरान मैंने कहा था कि हम CDF को MP लैड्स के गाइडलाइंस के तहत करेंगे, लेकिन MP लैड्स में कुछ खामियां हैं जो कि हम CDF से दूर करना चाहते थे। तो MP लैड्स से हटके 2-3 चीजें जो हैं हम CDF में दोबारा वापस लाना चाहते हैं, उनका मैं जिक्र करूं। Construction of temporary sheds for people affected due to natural calamity such as earthquake, floods and droughts, this shall now be permitted under MLA CDF. Grant in aid to old age homes, shelters, orphanages for purchase of bedding, utensils, books and uniforms for a maximum limit of 3 lakhs shall now be permissible under CDF guidelines. Grant in aid to youth clubs, sports organizations for purchase of sports equipment through government organizations and agencies to a maximum limit of 3 lakhs shall now be permitted under CDF guidelines. The MLAs from non-affected areas can recommend works in areas affected by natural calamities like flood, cyclone, earthquake and drought up to rupees 10 lakhs to the DDCs of the affected areas, or can contribute to the Honorable CM's relief fund with specific stipulation for use in the affected areas. And finally, upgradation of houses. An amount of rupees 20 lakhs can be channelized out of CDF for providing assistance to tribal and BPL population for upgradation of housing units on a rolling basis. The funds shall flow to beneficiaries on the analogy of the PMAY and will be governed by laid down provisions regarding physical verification and scrutiny. Now, in tamam changes ko
स्कीम में लाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि CDF के इस्तेमाल का और ज्यादा होगा, CDF का फायदा जो है और ज्यादा इलाकों में होगा। बीच बीच में मैं जानता हूं कि और चेंजेस लाने का जो है ऑनरेबल MLAs की तरफ से मशवरा आएगा। जहां जहां मशवरा होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये नए गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो, फिर आगे और देखेंगे। थैंक यू। देखो तो वो छोड़ दीजिए ना, MLA घोषणा का मसला नहीं है, ये CDF का मसला है, ये सुगम परिहार। धन्यवाद स्पीकर साहब। सर, किश्तवाड़ हमारे जम्मू कश्मीर यूपी का सबसे बड़ा और सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ की 70% से ज्यादा की आबादी आज भी पहाड़ों में रहती है। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेंटर की लाई हुई योजनाओं का लाभ भी हमारे किश्तवाड़ के लोगों को नहीं मिल रहा। आजादी को लगभग 78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे किश्तवाड़ के कुपवाड़ा इलाके में सड़क नहीं है। सर, एक फोटो दिखाना चाहूंगा, जहाँ के लोगों को आज भी अगर हॉस्पिटल जाना है तो पालकियों में उठा के लिया जाता है। सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें मिली वो आज भी यहाँ के लोगों को नहीं मिली। हमारी कांकरी टू ओली रोड जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, सर, मैं मौजूदा सरकार के मिनिस्टर को कहूंगी कि एक टाइम फ्रेम लिमिट डिसाइड करें कि ये रोड कब तक कंप्लीट होगी। सर, हमारी एक रोड 76 टू ओली है जो हर बार ड्रॉप की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है, राष्ट्रवादी लोग सोच के लोग रहते हैं, सिर्फ किस वजह से यहाँ पर हमेशा ड्रॉप किया जाता है। सरकार पीढ़ी में लोगों ने जो ऑनरेबल MLA ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन एरियाज में आप सबूत की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दो शिशु देखो को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकती हो, ऐसा नहीं बोल सकती हो, ऐसा नहीं बोल सकती हो। वो कहते हैं सर उन एरियाज को नेगलेक्ट किया है जो हिंदू एरियाज के, उसको वापस लेना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। देने की कोशिश की यहाँ पर उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा सर किश्तवाड़ में उन एरियाज को नेगलेक्ट रखा गया जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है और वो राष्ट्रवाद है। वो इस हाउस में इसमें नहीं होने चाहिए, वो गलत अल्फाज है। सरकार के लिए भारत अनुरोध है और वी आर अनुरोध, हम लोग अनुरोध है, और इस तरह को नहीं बोलना चाहिए, इसको जैसे घर की बात करना चाहिए और आप उसको कहीं कहते सुनाने के लिए आप तो सीनियर मेंबर्स है बीजेपी के, इसको आप समझाइए कैसे करता है, कैसे जाता है। उसका कहा राष्ट्रवाद लोग गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे, गलत बोला, उसने कहा लेफ्ट आउट है।
उसमें आप क्योंकि अगर ये कहना कि खाली हिंदू जो है राष्ट्रवादी है, गलत बात है सर, ये कैसी बात? इसलिए मैं से गुजारिश करता हूँ, ये नहीं आ रही है, सिर्फ काम हो गया इनका, हमसे राष्ट्रवादी कोई नहीं है, हमने यहाँ मिलिटेंसी झेली है, हमने 80,000 लोग खोले आपने इस देश के लिए हमने कुर्बानी दे दी है, हमारे यहाँ रोज शहीद होती है, लोग मर रहे हैं, फिर भी आर्मी के साथ शाना खड़े, इसलिए मैं मुराद से गुजारिश करूंगा, बच्ची छोटी है, आनंद लेने में अभी आई है, इसकी सिर्फ आप टाइम हो गई, इसलिए आपको नहीं कहना चाहिए। बच्ची क्या हुआ? आपने कहा हिंदू राइट्स में ये गलत है। सर यहाँ किसी ने नहीं कहा उसने कहा, मेरी बात सुनो, उसने कहा कि हिंदू राष्ट्रीयवाद इसलिए वो नेगलेक्ट हुआ है, वो गलत बात है। अगर वो हिंदू कहते हमें ऐसा नहीं है, उसने कहा इसलिए वो नेगलेक्ट हुआ है क्योंकि वो हिंदू है, वो गलत है। और आप लोग सीनियर लोग हैं, इसको आप कहा करना चाहिए, आप लोग कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि यहाँ का भाईचारा, यहाँ की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। जितना यहाँ का हिंदू देशभक्त है, उतना ही यहाँ का मुसलमान देशभक्त है, उतना ही यहाँ का सरदार देशभक्त है, उतना ही इतना ईसाई देशभक्त है। ठीक है, ऑनरेबल मैडम बोलने तो दीजिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैडम अभी नए एमएलए हैं, ऑनरेबल एमएलए हैं, सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, जिनका एक्स मिनिस्टर है, काफी सारे मुनगोटिया साहब बैठे हैं। कुछ वर्ड जो उन्होंने यूज किए कि खाली किश्तवाड़, डोडा, चुनाव वैली के अंदर खाली हिंदू राष्ट्रभक्त नहीं है, वहां का बच्चा देशभक्त है। चाहे वो किसी भी कौम से है, किसी भी बरादरी से है, किसी भी मजहब से। तो इसलिए राष्ट्र हित का जहां ताल्लुक है कि हम सब जो बैठे हैं, चाहे वो जम्मू सूबा है, चाहे वो कश्मीर सूबा है, हर सूबे के लोग राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, इस देश को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ये सीनियर लोग जो बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उसने कोई बात कही है तो निकला है, जो बाकी लोगों को ठेस पहुंचा दिया, उसको एक्सप्लेन करने में सिर्फ इतनी मुश्किल दिक्कत नहीं आती है हमें। अगर कोई हमें लगता है कि किसी के दिल को, क्योंकि देश ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन के नीचे हम काम करते हैं, जहाँ सबको बराबरी का हिस्सेदारी है, सबको बराबरी का बोलने का हक है। इसलिए सर अगर कोई हुए, उन्होंने ये कह रहे हैं तो दिल में चुका है, उसको एक्सपेंड करने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत है सर, इसलिए मैं कहूंगा कि उसको एक्सपेंड किया जाए। सर अगर उनको मेरी इस स्टेटमेंट से इतनी प्रॉब्लम है, कल जब पीडीपी के लोग यहाँ बोल रहे थे, तब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कल की रिकॉर्डिंग आप
खेते थे। कल तो इन्होंने कहा कि हिंदू जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करता है, हिंदू ने कम्युनल कार्ड ले किया और ये हाउस का मिसयूज किया जा रहा है सर, ये पूरा देश देख रहा है सर, ये वर्ड यूज नहीं हुआ सर, आप रोकिए सर, आप रोकिए स्पीकर सर, ये गलत बातें कही जा रही हैं, ये हाउस का सवाल है सर, हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे, वो अपने मर्जी से काम होने में मैंने नहीं कहेगी, जो हाउस का रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, हमें तो स्पीकर साहब कल की रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, क्या ये वर्ड कहेंगे? ये रोका जाए, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत है, ये गलत हो रहा है, बोल रही है स्पीकर सर, ये ऑनरेबल एमएलए अभी फर्स्ट टाइमर है, हाउस के कुछ एथिक्स होते हैं और जब आप बात करते हो तो जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। हमें ऐतराज इस पर है, जो मैंने सुना, जो खुद मैंने अपने कानों से सुना, वो ये था, आप मेरी बात सुने पहले, आप प्लीज आप बात सुनिए ऐतराज मुझे, आपको पहले आप तमीज होना चाहिए, गवर्नमेंट बात नहीं क्या कहती आप आराम करते सर। इन्होंने ये कहा हमें हिंदू मुसलमान सिख उससे कोई मतलब जर्नल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस बात में स्पेसिफिकली जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, राष्ट्रवाद जो हिंदूज हैं उनको नेगलेक्ट किया गया, उनको काम नहीं हुआ है, ये इन्होंने कहा। हमें उससे ऐतराज है। सरकार के लिए हम लोग अनुरोध होते हैं, सरकार हम लोग अनुरोध होते हैं, और हम लोग जो है सब काम करते हैं। राष्ट्रवाद क्या उस पर हमें ऐतराज है, वो उसमें ध्यान नहीं लगना चाहिए, उस पर ऐतराज है, क्योंकि सरकार जो है सबको बराबर का काम करते हैं। उनका कहने का मकसद गलत था मैडम आप सिंगापुर में इतना टाइम नहीं लिया जाता, बस हो गया आपका। मेरी बात सुनो मैडम, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, बात मेरी। आपको पहली बार ये समझ में आई हो, मेहरबानी करके जब अल्फाज का इस्तेमाल करोगे तो ठीक तरह से सिलेक्शन करो। आपको भी बहुत आगे बढ़ना है, कंट्रोवर्शियल बात मेहरबानी करके मत करो। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें, मगर आप पहले ही यहाँ झगड़ने लगी है तो ये अच्छी बात नहीं। आप एक बात तो करनी है, जल्दी करो, एक बात करो, जल्दी एक बात करो, मेंबर हाउस से जब वो बैठने के लिए वो कह रहे हैं तो मैडम बैठ नहीं रही, तो किसका कहना, आपका भी कहना माने किसका कहने से चलेगा? वो कहना चाहते हैं तो कहना है, आप बोलो तो उनको, आप बोलो देखिए ऐसे क्यों करें, इधर तो बोलेंगे खानिया साहब आप सही तो क्या सुनना चाहिए, बस हो गया। सर मेरे इलाके की एक रोड है छत्तर टू कोली, जिसको लेके मैं बात कर रही हूँ। सर वो रोड कंप्लीट होनी चाहिए, मुझे नहीं पता ये सरकारी तंत्र की वजह से या ऑफिसरों की नालायकी की वजह से या क्या वजह है मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ रोड पहुँचनी चाहिए सर। वहाँ के लोग आज भी पालतू में चलते हैं सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 8-10 घंटे पैदल चलते जाना पड़ता है, और वहाँ की 7-8 हजार की जो पॉपुलेशन है वो सड़क की सुविधा से जो है वो वंचित है। सर मेरे दक्षिण का एक देवीय स्थान है फूलपाता, वहाँ के लिए सड़क सेक्शन होनी चाहिए, लोगों की काफी मान्यता है वहाँ की देवी को लेके, वहाँ के लिए सड़क का प्रोजेक्ट सेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों ने हमेशा हमें कम कहा, लेकिन करने ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने अपनी
की बात रखी तब उनको किसी ने नहीं रोका। पीडीपी, एमसी और कांग्रेस मिलकर मैच खेलती है, लेकिन अगर हमने हिंदू को यहाँ पे विक्टर बोला तो हम उन्हें टारगेट करते हैं। हो गया, अब हो गया, इतना लंबा नहीं, 0 ओवर इतना लंबा नहीं होता। जरा इफ्तिकार साहब बोलिए, इफ्तिकार साहब, इसके बाद इफ्तिकार साहब बोलेंगे इसके बाद। हो गया, अब आपने आधा घंटा ले लिया, इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम एक इशू उठाना पड़ता है, एक ही बस। बोलिए इफ्तिकार साहब। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सरकार का ध्यान जो हमारा रिसेंट फ्लड हुआ और जिसमें काफी तबाही हुई और मकान गिर के फसलें बर्बाद हो गई और उसमें आज भी